अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कितनी ख़तरनाक है। ISI पाकिस्तान की वो खुफिया और ख़तरनाक एजेंसी है जिसके बारे में अमेरिका भी कह चुका है कि हमें अफ़गानिस्तान में शिकस्त देने की ज़िम्मेदार यही एजेंसी है। ये पाकिस्तान की वो खुफिया फोर्स है जो दहशत गर्दों के ख़ात्मे के साथ साथ बैन-अल-अक़वामी अमूर पर भी नज़र रखती है और दुश्मन की बैरूनी साजिशों को बेनकाब करती है। इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ कमज़ोरियां थीं जिनको दूर करने के लिए ये अदारा बनाया गया जो ISI के नाम से मशहूर है। जिस वक्त MI का क़याम हुआ उस वक्त इसका ताल्लुक पाक फ़ौज के तीनों अदारों के साथ था, लेकिन वक्त के साथ साथ MI की कारकर्दगी कम होती चली गई, जिसकी वजह से ISI का क़याम नागुज़ीर हो गया था। ISI के क़याम होने के बाद इसकी शोहरत अरूज को उस वक्त पहुंची जब इसने रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन गिरामी, ISI के 3 हिस्से हैं। पहला इंटरनल विंग कहलाता है, जिसका काम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देखना, उन पर नज़र रखना, उसके बारे में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक्शन भी करना है। इसके अलावा इसका एक्सटर्नल विंग है, जिसका काम बैरूनी दुश्मनों पर नज़र रखना, उनकी साजिशों को बेनकाब करना। इसके बाद तीसरा विंग फॉर रिलेशन विंग कहलाता है, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और बैन-अल-अक़वामी रवाबित के लिए अहम किरदार अदा करना है। इसके साथ ISI के और भी बहुत सारे विंग हैं जिनके तहत वो काम करती है। इसमें एक और विंग कोल्ड एक्शन डिवीजन है, जिसको कैड या CAD भी कहते हैं। ISI के कैड विंग को पाकिस्तान की खुफिया ऑपरेशनल फोर्स समझा जाता है, जो पैरा मिलिट्री फोर्स और कोल्ड एक्शन पर मुश्तमिल होता है। इसका काम ये होता है कि इंतहाई हसास मामलात के बारे में मालूमात इकट्ठी करना और फिर इन मालूमात की वजह से स्पेशल एक्शन करना उनका टास्क होता है। ये ग्रुप अमेरिका की इंटेलिजेंस से मिलता जुलता है। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है उसको स्पेशल एक्शन डिवीजन भी कहा जाता है और CAD इसी किस्म का एक डिवीजन है। कैड डिवीजन की इब्तदा उस वक्त की गई जब पाकिस्तान में शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन जारी थे और फिर उसका दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। 1980 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करने में इसी डिवीजन ने अहम किरदार अदा किया था और इस एक्शन के दौरान इसी CAD ने अमेरिका खुफिया एजेंसी से भी तरबियत ली और उससे बहुत कुछ सीखा। इसी डिवीजन ने रूस के खिलाफ अफ़गानिस्तान जंग में भी हिस्सा लिया। इस डिवीजन की तरबियत के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो मुल्क के अंदर ही उनको तरबियत दी जाती है और ये इस किस्म की तरबियत है कि दुश्मन इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता कि ये CAD के लोग किस किस्म की तरबियत लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कैड डिवीजन को जदीद तरीन असलिहा का भी इस्तेमाल सिखाया जाता है। इसके साथ साथ इनको वक्त पर बम बनाना, उसे चलाना, उसे डीएक्टिव करना भी सिखाया जाता है। CAD को गुरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा अगर पकड़े गए तो किस तरह दुश्मन की कैद से रिहा होना और किस एक्शन के तहत दुश्मन पर कैद के दौरान भी वार करना, जेल से फरार होने के तरीके भी सिखाए जाते हैं और जेल के अंदर तशद्दुद कैसे बर्दाश्त किया जाता है, दुश्मन के सख्त सवालों के जवाबात से बचना और अपने हवास कैसे बहाल रखने हैं। इसके साथ साथ पैराशूट का हुनर, तैराकी, ड्राइविंग भी सिखाई जाती है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।